आख्यान उन्होंने सुनाया। पुरंजनोपाख्यान की कथा ऐसी है कि कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा ये दो सच्चे सखा हैं, अर्थात परमात्मा के पास जीवात्मा को जाना ही जाना है। हमें आपको जहाँ से आए हैं वहाँ जाना है। आज आप लोग यहाँ आए हैं अपने घर से, शाम को अपने घर ही जाएंगे, हैं? यहाँ तो रुकेंगे नहीं। 4 घंटे के लिए आए हैं, इसके बाद अपने अपने घर को निकल लेंगे। हाँ, तो ऐसे ही हम जीवात्मा जो है परमात्मा के यहाँ से आते हैं इस संसार में। किस लिए? आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? कथा सुनने के लिए। अब कथा ना सुन करके आप आपस में ही बातें करने लगो, हैं? तो फिर क्या मतलब रहा? ऐसे ही संसार में हम सत्कर्म के लिए आए हैं, धर्म पर चलने के लिए आए हैं, अपने सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए आए हैं, परंतु यहाँ आकर के हम इस संसार के चक्कर में पड़ गए, छोड़ दिया, भजन पूजन करना छोड़ दिया। अगर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दिया ना, तो हमारे बराबर तो कोई एहसान किया ही नहीं है भगवान पर महाराज। हाँ, आज हमने एक दीपक जला दिया तो भगवान को ऐसे देखते हैं कि जैसे देख लो, हाँ, हमारे दीपक जलाने से आपका कल्याण हो गया। बोलो राधे राधे। हाँ, तो हमने ये सब छोड़ दिया। तो ऐसे ही जीवात्मा नीचे आई, परमात्मा से बोली महाराज हम जरा भ्रमण करके आते हैं। बोले बहुत नगर हैं, कहाँ जाओगे? बोले हमें जो पसंद आएगा हम चले जाएंगे। तो जीवात्मा आई, अनेक नगरों में भ्रमण किया महाराज, कोई नगर पसंद नहीं आया। अंत में 9 दरवाजे का नगर एक उसे पसंद आया, उसने उसमें प्रवेश किया। वहाँ एक महारानी है, वहाँ पर 10 सैनिक हैं, एक महामंत्री है, 5 फनों वाला एक नाग उस किले की रक्षा करता है, और 360 संवत्सर सैनिक हैं, मतलब हजारों सैनिक हैं वहां पर। इस प्रकार नगर में रहने लगा। और नगर में जैसे ही प्रवेश किया तो भाई जो वहां की महारानी थी उसने कह दिया सुनो इस नगर में आ रहे हो तो मुझसे विवाह करना पड़ेगा। उसने कहा कर लेंगे, नगर के राजा बन जाएंगे हम। विवाह कर लिया महाराज, अब रहने लगे। अब उसकी रानी में इतनी आसक्ति हो गई कि पुरंजनी होता ना, पंडित पंडितानी, मास्टर मास्टरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी। कहते हैं पति यदि डॉक्टर हो तो जो पत्नी होती है वो अपने आप डॉक्टरनी हो ही जाती है, वो भाई भले ही एक तक ना पड़ी हो। हाँ, ऐसे ही मास्टर, अगर कोई आप कहीं लेक्चरार हैं, मास्टर हैं, तो वो मास्टरनी अपने आप बन जाती है। हाँ, बोलो राधे राधे। ये उपाधि है जो भगवान की तरफ से महिलाओं को मिली है, हमारी माताओं को। तो ऐसे ही पुरंजन रोए तो पुरंजनी है, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। इतनी आसक्ति महाराज हो गई। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, धीरे 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 जरा नाम की कन्या आई। अब जरा नाम की कन्या रोए क्यों? क्योंकि वो काली कलूटी, उससे कोई विवाह ना करे। तो वो संवत्सर के पास गई, रोने लगी। बोले महाराज मुझसे कोई विवाह नहीं करता। तो बोले एक काम करो, तुम हमारे 360 गोरे और 360 काले सैनिक ले जाओ और ले जा करके आक्रमण करो। जो राजी राजी कर ले तो ठीक है, जो नहीं करे तो जबरदस्ती करो। तो आए महाराज, और अब विवाह के लिए होने लगा। तो युद्ध धीरे धीरे करें, जबरदस्ती युद्ध किया, युद्ध कर करके महाराज विवाह करने लगे। अब पुरंजन रोए कि भाई ये तो आक्रमण हमारे नगर पे धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है, क्या करें क्या करें। धीरे धीरे 5 फन के नागों को भी मार दिया, 10 सैनिक को भी मार दिया। धीरे धीरे ऐसो जो रानी थी उसको महाराज मार दिया, रानी भी मर गई। अब तो रानी को पुरंजन ने पकड़ा और महाराज रोए, वो खींचे, रोते रोते महाराज पुरंजन भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। और मरने के बाद महाराज अब कहते हैं अंते या गति सामति, अंत में जैसी आपकी मति हो जाएगी ना वही गति मिलती है। अब अपनी पत्नी की याद में रोया, सो अगले जन्म में स्त्री का रूप उसको प्राप्त हो गया। भगवान ने, जो परमात्मा थे, परमात्मा ने विचार किया भाई जीवात्मा गया अभी तक आया नहीं, चलो ढूंढ के लाते हैं भाई, कहाँ छिपा हुआ है। अब वो ढूंढने के लिए निकले, बहुत ढूंढा, अंत में जाके मिले कि ये तो सती। अब जो स्त्री के रूप में लिया, एक राजा से विवाह हो गया, राजा मर गया तो महाराज वो मतलब सती होने लगे। अब सती हो या सत्ता हो भगवान जाने, वो तो सती होने लगे। तो पकड़ लिया परमात्मा ने। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे बोले तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा, मैं पराई स्त्री। अरे बोले याद करो, तुम घर से आए थे कह करके कि मैं नगरों में भ्रमण करने जा रहा हूं, और ऐसे भ्रमण हुए कि तुम ही खो गए। तब याद आई महाराज, तब फिर वो अपने साथ ले करके गए। बोलो राधे राधे। अच्छा ये कहानी किस किस को समझ में आई? आई किसी को? हैं?
नहीं आई होगी। देखो, जीवात्मा परमात्मा मतलब होता है कि हम और जीवात्मा सच्चे सखा हैं, मित्र हैं, आपस में क्रीड़ा करते हैं। अच्छा, संवत्सर और 360 जो गोरे और 360 काले, ये क्या हैं? ये दिन और रात है। रात्रि काली होती है, प्रातः दिन होता है। तो ये सैनिक है, मतलब दिन रात। अच्छा, 5 फन वाला सर्प, वो जो पंच इंद्री है ना हमारी, ये है। और 10 जो ज्ञान इंद्री हैं वो, और जो रानी है वो बुद्धि है। ये बुद्धि जो है वो इस नगर, ये नगर 9 द्वार वाला, इसके 9 द्वार हैं, 9 छिद्र हैं इसमें। तो ये नगर, मतलब जब जीवात्मा परमात्मा से कहता है महाराज मैं थोड़ा भ्रमण कर रहा हूँ संसार में, मृत्यु लोक में, तो भगवान समझाते हैं देख भाई तू यहाँ रह रहा है, भजन कर रहा है, यहीं पर कर, संसार में मत भाग। पर उससे शांति नहीं मिलती। वो कहता नहीं नहीं महाराज मैं तो ये गया और ये लौट के आया, आप चिंता मत करो, मैं भजन बहुत करूँगा। और वो कहते हैं तू यहाँ का भजन यहीं छोड़ देगा, तू भजन नहीं करेगा। लेकिन नहीं, फिर भी वो आता है। अनेक योनियों में गए, सूकर कुकर जीव जंतु बने, पर अंत में मानव देह उसको पसंद आ गई, मानव रूपी नगरी पसंद आई। अब रहने लगे महाराज। तो अब धीरे धीरे गए, तो पहले ज्ञानेंद्रियों की बात मानी, कर्मेंद्रियों की भी मानी, मन बुद्धि की भी बात मानने लगे हैं। विवाह कर लिया महाराज। अब बुद्धि जो कहती हम वही करते हैं। बुद्धि ने कहा, मन ने कहा उठो भाई नाच लेते हैं, नाचने लगे। मन ने कह दिया देखो सब बैठे हैं, हम अकेले नाच रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, बैठ गए। किसी ने कहा अच्छा चलो ताली बजा लो, आप ताली बजाने लगे। फिर विचार किया, सब चुपचाप सुन रहे हैं, हम ताली बजा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, ताली बंद कर दी। मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा है मन और बुद्धि कर रही है। मन और बुद्धि के अनुरूप हम चले जा रहे हैं। अब जरा, जरा माने बुढ़ापा। अब कोई चाहता हम बूढ़े हो जाएं, हैं? बोलो राधे राधे। चाहता है कोई? सब चाहते हैं महाराज ऐसे ही बने रहे। तो कोई नहीं चाहता बूढ़े हो जाएं। लेकिन जरा नाम की कन्या रोते रोते संवत्सर चंडवेग, चंडवेग अर्थात संवत्सर, एक संवत्सर अर्थात वर्ष, उसके पास गई। बोले महाराज मुझसे कोई शादी नहीं करता, मतलब मुझे कोई अपनाना नहीं चाहता है, बूढ़े ही नहीं होना चाहता कोई। हाँ, जवान हो जाते हैं, कभी खिजाब लगा लेते हैं, कभी चश्मा लगा लेते हैं, कभी दांत लगा लेते हैं, कोई बूढ़े ही नहीं होना चाह रहा। तो उससे कहा एक काम करो, तुम हमारे सैनिक ले जाओ, आक्रमण करो। तो अब दिन और रात रूपी सैनिक, मतलब हम समय व्यतीत करते जा रहे हैं। दिन रात हम अपने कार्यों में लगे हैं, पर वास्तविकता भूल गए, और धीरे 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 हम बूढ़े होते चले जा रहे हैं। अच्छा, सबको अपनी जन्म तारीख याद है, हैं? मृत्यु की तारीख भी याद होगी, शादी की तारीख भी है, हैं? और बच्चे कब हुए, फला फला कब क्या हुआ, सब याद है। अच्छा, बूढ़े कब हुए किसी को याद है याद है? कोई बता सकता है कि हम बूढ़े इस तारीख को हुए थे, इस डेट में, इस सन में, और इस महीने में हम बूढ़े हो गए थे? है किसी को याद? क्योंकि इतनी सूक्ष्मता से अब ये गति चलती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि कब बूढ़े हो गए और कब क्या हो गया। हाँ। तो अब धीरे धीरे दिन रात जो है इसने आक्रमण करना प्रारंभ किया, धीरे धीरे हम बूढ़े होते चले गए। और अंत में फिर जरा ने ऐसा आक्रमण किया महाराज चंडवेगों के साथ में मिलकर के, कि अब हमारा अंत समय आ गया। अब इस देह से इतना मोह है कि अब यमराज दिखाई दे रहे हैं, अब हम रो रहे हैं, हाय मेरी संपत्ति, हाय मेरे पुत्र, हाय मेरे नाती, हाय मेरे बच्चे, क्या होगा इनके बिना मेरा। इस तरह रो रो करके महाराज, जैसी जो चारों ओर, अब परिवारीजन भी क्या लगते, देखो 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 ये तुम्हारे ताया हैं, अरे देखो देखो ये तुम्हारे नाती हैं। उसे भगवान देखने की जरूरत है, उसे आप नाती पोते दिखाने लगते हैं। तो जैसी गति वैसी, जैसी मति वैसी गति। इसीलिए कहा जाता है जब अंत समय किसी का आता है तो उसको गीता सुनाओ, उसको भागवत सुनाओ, हैं? उसको सुंदर तुलसी के पौधे आसपास रख दीजिए उसके, ताकि कल्याण हो, हैं? गौ का दान कराओ, ऐसे कर्म कराओ उसके द्वारा। ये नहीं कि ये तुम्हारी बड़ी बहू आ गई, ये तुम्हारी छोटी, अरे आ गई आ जाने दो, क्या लेना देना है, ये तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। अब वो तो खुद हृदय से चाहती है कि प्रभु ये सरक लें, हाँ, अब उसके आने से, लेकिन नहीं, पूरा दर्शन अंत में ही कराएंगे, और वो उसी अंत के चक्कर में दोबारा लटक जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो नारद जी कहते हैं राजन, इसीलिए जीव हत्या पाप है। हम सब जीवन में जो जी रहे हैं यही हमारा उपाख्यान है, इसलिए हमें इस तरह जीना चाहिए ताकि भगवान की भक्ति करें। और इस तरह पुरंजनोपाख्यान के द्वारा बहुत ही सुंदर वर्णन किया।
इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे जाकर के महाराज भरत हुए, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। अच्छा, भरत जी राज्य करते रहे, परंतु अब उनका मन नहीं लगता, तो एक दिन उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुला के उपदेश दिया और जंगल में चले गए। जंगल में गए महाराज भजन करने के लिए, भजन करने लगे। एक दिन की बात कहते हैं, आए थे हरि भजन को औंटन लगे कपास। गए तो जंगल में भजन करने थे, परंतु एक बार जल में स्नान कर रहे थे तो एक मृगी शेर के दहाड़ से कूद गई। वो थी गर्भवती, तो मृगी तो मर गई, परंतु बालक का जन्म हो गया। अब जो मृग का बच्चा था वो पानी में बह रहा था, तो जड़ भरत जी ने जाके उठा लिया, उठाया और अपनी कुटिया में ले आए। अब माया, ये माया है, कुटिया में लेकर के आए। अच्छा, एक चीज और, 6:30 बज गए हैं, देखो थोड़ी सी कथा रह गई, ये कर लें हैं? अच्छा, कौन कौन चाहता है कि कर लो? मतलब कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि करो, ऐसे धीरे धीरे उठा रहे हैं, सोच सोच के कि कोई उठा है। वैसे देखिए हमारा जो टाइम है वो हमारा है 3 से 7, 2:30 बजे आप लोगों का टाइम यहाँ आने का, पर आप लोग आते हैं 3:30 4 बजे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। कल तो और लगेगा, कल रात को 12 बजे तक की छुट्टी लेके आना। बोलो राधे राधे। हाँ, 12 बजे के पहले नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ, कल सुंदर झांकी, कपिल चरित्र है, कल सुंदर बढ़िया आपको देखो 52 भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन कराएंगे, किस प्रकार हमारे 52 अंगुल के। हाँ, इसके बाद कन्हैया का दर्शन कराएंगे, छोटे से कन्हैया। हाँ, कल तो माखन भी खाने को मिलेगा।